गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है शिक्षण के सिद्धांत। लास्ट टॉपिक किया था हमने शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग जैसे कि आपको बताया गया था पहले, लेवल ऑफ टीचिंग दे आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग: स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ऐसे ही शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत को जानने से पहले हमें जानना होगा कि सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत शब्द का अर्थ क्या है? 2 या 2 से अधिक संप्रत्तियों के संबंध बताने वाले कथन को हम सिद्धांत कहते हैं। 2 या 2 से अधिक संप्रत्तियों के संबंध बताने वाले कथन को सिद्धांत कहा गया है। सिद्धांतों को ही कई बार नियम, रूल की बोल देते हैं कि सिद्धांत को नियम, रूल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि 10 + 5 बराबर है 15 के, कि 10 + 5 = 15, 10 - 5 = 5, कि ये सिद्धांत है। सभी व्यक्ति हैं जो एक समान हैं, एक समान पैदा होते हैं, उनके बहुत सारे आपसी संबंध हैं। व्यवहार को नियंत्रण करना ही सिद्धांत है। किसी के व्यवहार को हम नियंत्रण लेके आते हैं, कोई भी कार्य है उसको करते हैं कि उसका अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम जो थिंकिंग एबिलिटीज़ है उसका भी विकास होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लेके आना, और विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन जब आता है तभी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों को सिखाना। ज्ञानी महोदय ने क्या कहा है? ज्ञानी ने कहा है कि सामान्यीकरण के नियमों को भी सिद्धांत का नाम दिया है। सामान्यीकरण के जो नियम हैं उनको सिद्धांत का नाम दिया है। ऐसे ही इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। शिक्षण के जो सिद्धांत है, फॉर्मेटिव, या इसको फॉर्मल बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव, यानी कि औपचारिक, वर्णनात्मक और निर्देशात्मक। औपचारिक फॉर्मेटिव जो थ्योरीज है वो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी को हम वर्णनात्मक बोल देते हैं, और लास्ट है निर्देशात्मक, जिसको हम नॉर्मेटिव थ्योरीज बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं कि फॉर्मेटिव थ्योरीज, ये इसके 4 प्रकार हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपकी बुक में भी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट है म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग। म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग क्या है? अगर हिंदी में देखें तो इसको म्यूटिक को क्या बोलते हैं? धात्री प्रणाली या उद्भावना प्रणाली। धात्री प्रणाली या उद्भावना प्रणाली। इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन सुकरात ने किया था। म्यूटिक प्रणाली सुकरात ने, कि आत्मा, जो व्यक्ति के अंदर ज्ञान ममींसा होती है, ममींसा यानी कि ज्ञान की इच्छा, उसका सिद्धांत है। सुकरात के अनुसार क्या है कि आत्मा सभी ज्ञान की अनुभूति होती है, कि अपनी आत्मा होती है जो उसको सभी की ज्ञान की अनुभूति होती है। जब एक शरीर को छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है तो पहले वाला ज्ञान वो भूल जाती है और नया ज्ञान स्टार्ट करती है। कि छात्र, इसको हम प्रश्न उत्तर के उसमें भी ले सकते हैं कि शिक्षक प्रश्न करता है, प्रश्नों की मदद से छात्रों को ज्ञान बांटने की कोशिश करता है। शिक्षक बार बार उनसे क्वेश्चन करता है, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है वहीं हमें पता ही है वहाँ कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो इसलिए इसको ये बोला गया है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन थ्योरीज ऑफ टीचिंग। कम्युनिकेशन थ्योरी यानी कि संप्रेषण सिद्धांत। फॉर्मल थ्योरीज का सेकेंड पार्ट है कम्युनिकेशन थ्योरीज ऑफ टीचिंग। कम्युनिकेशन थ्योरीज ऑफ टीचिंग, संप्रेषण का सिद्धांत। जब संप्रेषण क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान करना। टीचर अपने विचारों को विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं और विद्यार्थियों के विचारों को जानने की कोशिश करते हैं, और उनके साथ क्लासरूम जो इंटरेक्शन है उसका सिद्धांत की व्याख्या भी की जा सकती है। कि क्लासरूम में जो इंटरेक्शन होता है, आपस में अंतर संबंध होता है, उसके आधार पर सिखाने की कोशिश करता है एक अध्यापक। नेक्स्ट है फिर मॉडलिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग, यानी कि परिवर्तन का सिद्धांत। मॉडलिंग यानी कि सजावट या ढलाई या परिवर्तन, वो बोल सकते हैं हम इसको। मॉडलिंग थ्योरी यानी कि परिवर्तन का सिद्धांत।
शिक्षण में परिवर्तन का सिद्धांत। एक आदतें क्या हैं? आदतें नई बनती हैं, पुरानी छूटती हैं, आदतें बदलती रहती हैं, संबंध बदलते रहते हैं, अनुक्रियाओं का विकास होता है, विचारों का आदान प्रदान, संबंध जो अध्यापक से संबंधों का आदान प्रदान इसके अंदर महत्व रखा गया है। मानव प्रवृत्ति की धारणा को शामिल किया गया है इसके अंदर। मानव की जो प्रवृत्ति है, मानव सीखता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, उसका वातावरण, उसका रहन सहन, उसका व्यवहार, उसका बोलचाल का तरीका, उसके सीखने का तरीका बदलता रहता है। छोटे बच्चे हैं, जब वो प्राइमरी लेवल पे होते हैं, किसी दूसरे तरीके से सीख रहे थे, वो कार्य को करके सीख रहे थे, व्यवहारात्मक रूप में सीख रहे थे, तब अध्यापक ऐसे सिद्धांत अपनाता है कि जिससे कि वो व्यवहारात्मक रूप में सीखें, यानी कि करके सीखें। फिर वो बड़े हो जाते हैं, उनकी बुद्धि विकसित हो जाती है, उनके अंदर मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, फिर वो गेस्टाल्ट विधि से, सूझबूझ विधि से सिखाने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट से इसका फॉर्मल थ्योरीज का, कि म्यूचुअल इंक्वायरी मेथड की पूछताछ, पारस्परिक पूछताछ का सिद्धांत, आपस में पूछताछ करना, जानकारी लेना, जांच करना, कि इसमें एक अध्यापक है जो एक निर्देशक का कार्य करता है। पूछताछ के सिद्धांत में क्या करता है? एक निर्देशक का कार्य करता है, विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करवाता है, उनको गाइड करता है, नया ज्ञान देता है, और नया ज्ञान को वो आसानी से, सुगमता से कैसे सीख पाएं, उसके लिए वो कार्य करता है। अध्यापक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करता है कि वो आपस में वाद विवाद करें, डिस्कस करें, पूछताछ करें, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएं। तो ये थे कि जो फॉर्मल थ्योरी है उसके 4 पार्ट्स हैं जो आप चेक कर रहे हैं, कि म्यूटिक थ्योरी, कम्युनिकेशन थ्योरी, मॉडलिंग थ्योरी और म्यूचुअल इंक्वायरी मेथड। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। डिस्क्रिप्टिव का आपको बताया गया है जैसे वर्णनात्मक सिद्धांत कि विवरण करना किसी भी चीज का। इस सिद्धांत को जो हम, किसने इसको मान्यता दी है? रॉबर्ट गेने और ब्रूनर, जैसे कि वो सुकरात के प्रतिपादन किया था फॉर्मेटिव थ्योरी, तो यहाँ पर नाम आता है रॉबर्ट गेने और ब्रूनर का। रॉबर्ट गेने कौन है? कि जिन्होंने 1965 में जो टीचिंग टेक्निक्स को विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका सुझाव है कि अधिगम को साधारण अधिगम से व्याख्या नहीं की जा सकती। हमें कुछ भी सिखाना है, उससे पहले हमें क्या करना होगा कि पूर्व ज्ञान परीक्षा लेनी होगी, पीके टेस्टिंग लेनी होगी, तभी हम नया ज्ञान दे सकते हैं। इसके 2 भागों में उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी निकाली उन्होंने। उस पुस्तक का नाम था अधिगम की परिस्थितियाँ, जैसे कि कंडीशन ऑफ लर्निंग, कि किस विद्यार्थी कैसी कंडीशन में किस तरीके से सीखता है। गेने मोहिद्दीन ने अपनी एक पुस्तक निकाली थी कि अधिगम की परिस्थितियाँ, कंडीशन ऑफ लर्निंग। 2 भागों में उन्होंने इस पे बांटा है, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। थ्योरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। कि इंटरनल, कि अपने अंदर जो ज्ञान है, कि आंतरिक परिस्थितियों में ध्यान, अभिप्रेरणा, पूर्व अधिगम, अर्जित अक्षमताएं ये शामिल हो जाती हैं। कि उसके अंदर किस तरह से, जैसे बच्चा ध्यान देगा, जिसके लिए मोटिवेट होगा, पूर्व अधिगम उसने किया होगा, तो वो जल्दी सीखेगा, नया ज्ञान जल्दी लेगा। और बाह्य परिस्थिति आ जाती हैं कि उसमें बाह्य परिस्थितियों में उसमें क्रमबद्ध तरीके से लगाना, हमें पहले ज्ञान कौन सा देना है, फिर कैसे, कि आसान से मुश्किल की तरफ सिखाना। यानी है कि पहले ही मुश्किल है उसको सिखाएंगे बच्चे को, तो वो बोर हो जाएगा, नहीं सीख पाएगा, उस पर मानसिक दबाव ज़्यादा पड़ जाएगा। तो उसको आसान सिखाना है, फिर उसको मुश्किल सिखाना है। इसके उसमें अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, ट्रांसफ़र, मेजरमेंट, कंडीशन या नॉलेज या ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग, इस तरह से इसको बांट सकते हैं हम। यानी कि सबसे पहले हम उसको मोटिवेट करेंगे सीखने के लिए, फिर उसके ज्ञान का ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र यानी कि स्थानांतरण, ट्रांसफ़र जो उसका पूर्व ज्ञान है वो नए ज्ञान से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि उसके आधार पे वो सीखे। फिर उसका हम मापन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे कि कितना इसने सीख लिया है, कितना सीखना और इसका बाकी रह गया है। फिर उसके बोध करेंगे, उसकी नॉलेज लेंगे, उसके ज्ञान का स्वरूप लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग के अधिगम के उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि इसको और आगे क्या सिखाना है।
इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है निर्देशात्मक या सामान्य स्थिति का सिद्धांत, नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग, नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग। इसमें क्या है कि शिक्षण का ज्ञानात्मक सिद्धांत, ब्लूम ने 3 तरह के वो शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। हम जो भी ज्ञान लेते हैं, यानी कि जो हम सीखते हैं, वैसे ही अपने इफेक्ट्स, इमोशन होते हैं, वैसे ही अपने भाव होते हैं। जो भी हमें बोध होता है, जानकारी होती है, उसी के आधार पे कि सामने हमें पता है कि ये सर्प है, यानी कि स्नेक, सांप है, उसके नुमा कोई रस्सी भी पड़ी होगी, हमें सांप का पता है कि ये एक जहरीला जीव है, खतरनाक जीव है, तो उसके नुमा एक रस्सी भी पड़ी होगी, तो हमें ज्ञान होगा सांप का, तो तभी हम अपने भाव उसकी तरफ दिखाएंगे और तभी वो कोई ना कोई हम क्रिया करेंगे। ऐसी हमारी एक्टिविटी होगी कि बिहेव वैसा ही होगा। कि ब्लूम की थ्योरी इसके ऊपर आ जाती है, शैक्षणिक क्रियाएं, अधिगम का सिद्धांत, उसके तत्व, कि हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। साइकोलॉजिकल थ्योरीज आ जाती हैं सीखने पे, और जनरल सामान्य थ्योरीज आ जाती हैं टीचिंग की। साइकोलॉजिकल थ्योरी में यदि देखें कि विभिन्नताएं चेक करना, व्यक्तिगत विभिन्नता, वातावरण, एज, उनकी आयु क्या है, कि वही हम छोटे बच्चे को सिखाएंगे, वही बड़े को सिखाएंगे तो वो नहीं सीख पाएंगे। इसी तरह हम ये चेक करेंगे कि कौन सा विद्यार्थी है जो किस तरीके से सीखता है, वो साइकोलॉजिकल सिद्धांत में आ जाता है। अध्यापक ये चेक करता है, उनकी विभिन्नताएं चेक करता है और विभिन्नता के आधार पर ज्ञान देता है। कुछ सामान्य सिद्धांत हैं जिसको हम लागू कर सकते हैं, जैसे उद्देश्य निर्धारित करना, नियोजन करना, पूर्व अनुभव का उपयोग करना, जीवन के संबंधी का सिद्धांत है, गुणों का सिद्धांत है, तो ये आ जाते हैं। यानी कि मुख्य रूप से हम शिक्षण के सिद्धांत देखते हैं तो 3 हैं। शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि फॉर्मल थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी और नॉर्मेटिव थ्योरी। शिक्षण के सिद्धांत फॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव थ्योरी, कि औपचारिक है, वर्णनात्मक है, निर्देशात्मक है, इसके आधार पे हम सीख सकते हैं। और इनके आगे पार्ट्स आ जाते हैं कि विद्यार्थियों को म्यूटिक सिद्धांत में डालना है, कम्युनिकेशन में डालना है, मॉडलिंग में डालना है, या इंक्वायरी मेथड से उनसे पूछना है, पूछताछ करना है, उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, या पूर्व ज्ञान उनकी परीक्षा लेनी है, उसके आधार पे उनको सिखाना है, उनका व्यवहार चेंज करना है, उसके आधार पे उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पे उनको सिखाना है। जैसे कि सीखने के जो सिद्धांत होते हैं, उसी तरह सिखाने के सिद्धांत होते हैं कि किस बच्चे को कैसे सिखाया जाता है। बच्चे के सीखने के तरीके भी अलग अलग हैं और एक अध्यापक के पढ़ाने के तरीके भी अलग हैं, विधियाँ भी अलग हैं। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।